नमस्कार दोस्तों, कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया हो? तो देखो दोस्तों, अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। तो अपन सबसे पहले देखो, आज मैं करवा रहा हूँ अचीवमेंट बुक है ना, अचीवमेंट का मैथ बुक कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रहे हैं, ठीक है ना। मैथ बुक कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अपन ने जोड़ और जो घटाव टॉपिक है, जोड़ प्लस घटाव, ये जो टॉपिक है ना, ये अपन ने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। 125 क्वेश्चन पूरे करवा चुके हैं इसके। अब अपन बढ़ेंगे तो आज अपन करवाएंगे गुणा टॉपिक। कौन सा? आज अपन पढ़ेंगे गुणा टॉपिक, ठीक है। गुणा टॉपिक के सारे क्वेश्चन आज करवाएंगे अपन, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये करवाने के बाद इसी प्रकार अपन आगे बढ़ते रहेंगे, सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। तो मेरे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चों लाइक शेयर कर देना ताकि अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि वीडियो आप तक पहुँचते रहे। और साथ में बेल आइकन का जो प्रेस घंटा होता है उसे प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो जैसी आते हैं तो आपके पास पहुँच जाएंगे, ताकि आप पूरे वीडियो को वॉच कर सको। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ये जो सारी मेहनत है ये आपके लिए है, ठीक है ना। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन पे। सारी बातें तो हो गई है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा पहला क्वेश्चन। अब पहले क्वेश्चन को ऐसे कैसे हल करें? तो देखो, ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करें? तो देखो, इसको तोड़ के हल कर लो। कैसे? बोले संख्या को कैसे तोड़ ले सर, बाहर ही नहीं निकल रही है, इसको तोड़ कैसे दूँ? बोले बेटा ऐसे नहीं तोड़ने का, इसको तोड़ने का 627 इंटू कर दिया अपन ने 416 को तोड़ा तो एक बार कर दिया 400, ठीक है। और एक बार कर दिया क्या, 627 इंटू कर दिया 16, ठीक है। अब कैसे टूटा? तो देखो, ये 2 जीरो ऐसी कैसी लगा दी, 7 चुक 28, हासिल आया 2, 4 दून 8, 2 10, हासिल आया 1, 6 चुक 24 और 1 हो गया 25, ठीक है। फिर ज़रा देखते हैं, अब ज़रा इसको देख लेते हैं। तो देखो, अब ज़रा 627 का गुणा अपन करेंगे 16 का। तो 16 इंटू 7 किया तो कितना आया, 16 सत्ती 112 का, 2 हासिल आया 11, 16 दून 32, 32 और 11 हो जाएगा 43 का, 3 हासिल आया 4, 16 छंकी। तो देखो, अगर 16 छंकी ऐसे नहीं आए नहीं, वैसे 16 छंक 96 होता है, पर अगर नहीं आया तो कैसे कर लो कि 16 इंटू कर दिया 6। अब 10 इंटू 6 किया तो इसमें एक 10 है ना, तो 10 इंटू किया 6 तो 60 और 6 छंक 36, तो ये 6 और 6 3 9 96 हो गया ना। ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो मैंने केवल बताया, आगे बताऊँगा, एक बार वो 2 बार 3 बार बता दूँगा, ठीक है ना। तो देखो, यहाँ 16 छंक 96 और 96 और 4 कितना होगा, बोले 100, तो ये लिख दिया 100। अब इनको जोड़ना है ना, तो ये 100 और ये हो गए 32। अब जोड़ा जैसे ही, 2 का 2, 3 का 3, 8 का 8, 0 का 0, 5 और 1 6 और 2, तो 26 0 8 32 क्या हो जाएगा, 26 0 8 32 हो जाएगा आपका, बोले आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ज़रा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है। देखो, गुणा करने के लिए सबसे बढ़िया तो एक है कि आपको पहाड़े तो आने ही चाहिए। देखो ज़रा दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो ज़रा, दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो 164 इंटू 18। जैसे ही ये संख्या दी हुई है, तो देखो इसको करने का भी कुछ नहीं, करना बहुत आसान है, ठीक है ना। देखो 164 इंटू 18 किया तो 18 दून 36, 18 54, 18 चुक 72 का 2 हासिल आया 7, ठीक है ना। 18 छंकी, देखो ऐसे याद नहीं रहे तो फिर बता देता हूँ। 18 इंटू किया 6, ठीक है ना। तो 10, देखो यहाँ पे 10 भी है ना, यहाँ पे 10 भी है ना, 10 इंटू 6 किया तो 60, 60 और 8 छंग 48। जैसे ही किया तो कितना आया, 8 ऐसा कैसे ही, और ये 108 हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर नहीं आता है ना गुणा, तो 108 देखो यहाँ आ गया, ठीक है ना। 108 प्लस 7 किया तो कितना, 115 का 5, 115 का 5 हासिल आया 11, 18 का 18 और 18 प्लस किया अपन ने 11 तो कितना आया 29। तो 29 52 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 29 52 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आ गई बात समझ। चलो ज़रा देखते हैं तीसरे नंबर का क्वेश्चन। देखो तो ज़रा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो ऐसे में क्या करें, सबसे पहले इन संख्याओं को देखो, एक बड़ी ले लो एक छोटी ले लो तो
सरल आसानी से गुणा हो जाए, ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि किसको कहाँ पे जमा के किधर गुणा करना है। तो देखो 165 इंटू जैसे ही 4 किया है तो देखो ए से तो डायरेक्ट 660 आ जाए, पर देख लो करते हैं। 5 चुक 20, हासिल आया 2, 6 चुक 24 और 2 26, हासिल आया 2, और 6 कन 6 और 2 6, 660, और 660 में कर दिया इंटू 12। ठीक है, तो 0 का 0 ही 0, बार छंग कितना होता है बार छंग। तो देखो ये नहीं आया तो फिर कैसे करो, तो 12 इंटू कर लिया 6, अब 60 और 6 दून 12, तो बार छंग 72। ठीक है ना, ये 60 और ये हो गए 12। ठीक है ना, तो बार छंग 72, 72 का 2, हासिल आया वापस से 7, और बार छंग 72, और 72 और 9 करा तो कितना आ गया, बोले 79। तो 79 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, अरे हाँ 79 20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अरे 7000 लो दादा, बस 7920 आंसर हो जाएगा। अब तो ठीक है, मतलब कभी कभी हंस भी लिया करो, इसीलिए संख्याएं ऐसी बोल देता हूँ। ठीक है ना, तो चलो ज़रा अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है चौथा, कैसे करें, 4 चुक 16, और 16 इंटू कर दिया अपन ने 8, और 16 इंटू 8 किया तो आया 128, 16 8 128, 128 आ गया। देखो 2 तो संख्याएं यहाँ दशमलव के बाद और 2 संख्या यहाँ दशमलव के बाद, मतलब कितनी, टोटल 4 संख्याओं के बाद दशमलव है। तो ये 3 अंक थे, तो एक और अपने को बढ़ाना था तो 0 लगा दिया, और यहाँ दशमलव लगा दी। जैसे यहाँ दशमलव लगाई, यहाँ एक और 0 लगा लो, तो 0.0 128 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अगला है देखो वापस से ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले देखो पूर्ण संख्याओं का गुणा कर लो। जैसे ही किया, इन दोनों का सबसे पहले इधर किया था 8 छंग 48, हासिल आया कितना 4, 8 दून 16 इधर किया, 6 दून 12 इधर किया, 6 दून 12 और 8 दूनी 16। देखो 6 4 10 2 12, ठीक है, 12 और 3 32। ठीक है ना, ठीक है, सॉरी 12 तो वैसे कैसे 2, हासिल आया 1, तो 1 1 1 1 1 1 3। ठीक है ना, 3 जैसे आया 32 आ गया, तो 32 का 2 हासिल आया 3। अब इधर आपस में कर दिया 2 दून 4, 4 3 7, 728 आ गया। अब देखो ज़रा 728 तो आ गया ना, पर 728 देखो कितने अंक के बाद, 4 अंकों के बाद दशमलव, तो यहाँ वापस से लगा दी 0, और यहाँ लगा दी दशमलव, तो 0.0728 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आई बात समझ, ठीक है। चलो चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर का, ये वाला। देखो ऐसे क्वेश्चन को करने का भी आइडिया बहुत प्यारा है, पर इसके पहले एक नियम होता है, वी बोर्ड मास, वी बोर्ड मास। बोले ये क्या लिख दिया सर, तो देखो वी का अर्थ होता है क्या, जो बार लगा होता है ना संख्याओं पे, वो जो अपन ने जोड़ और घटाव में किया है। सबसे पहले हल वो होता है अगर क्वेश्चन में वो दिया हो, फिर होता है बी का मतलब ब्रैकेट, और ब्रैकेट मतलब ये वाले, सबसे पहले ब्रैकेट हल होता है, ठीक है। फिर होता है ओ मतलब ऑफ, और ऑफ अपना हिंदी में होता है का, तो जिसके बाद होता है ब्रैकेट के बाद का हल होता है, हमेशा परसेंटेज में आएगा। फिर आता है डी, और डी से होता है क्या, डिविजिबल मतलब भाग, डी से होता है डिविजिबल भाग। फिर होता है एम, एम से होता है क्या, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा। फिर होता है ए से एडिशन मतलब जोड़, ठीक है ना। और फिर होता है क्या होता है एस, एस से क्या होता है, एस से होता है सब्सट्रैक्शन, ठीक है ना, मतलब घटाव, ठीक है। तो एस से होता है वी बोर्ड मास, या ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सरल या हल किया जाता है। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो सबसे पहले 71 और 25 को जोड़ा तो 5 और 1 6, 7 और 2 96, ठीक है ना, 7 2 9 और 5 और 1 6 96, 96 इंटू कर दिया 26, तो यहाँ लिख दिया 26। फिर मैंने बताया था इसके पहले भी हल करवाया था, वापस से करके देख लो। तो कैसे करा, 6 चंग 36 का 6, हासिल आया कितना 3, ठीक है ना, 6 दून 12, 9 छक 54, ये लिख दिया 54, ठीक है ना, 4 3 7 दोनों, ठीक है ना, ये आ गया 69, 69 का 9 आ गया, हासिल आया कितना 6, और अब कर दिया इन दोनों का मल्टीप्लाई, 9 दून 18, ठीक है ना, तो 6 3 18, 6 चुक 24, 24 96 क्या हो गया, अरे 24 96 हो गया आंसर, 24 96 क्या हुआ, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर क्वेश्चन वही है, बहुत सरल क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, कतई जहर क्वेश्चन है। देखो ज़रा क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो इसको करने का भी एक सरल आइडिया है, कैसा, देखो 323 लिख लिया, 323, और ये 101 को तोड़ दिया। बोले सर संख्या है भीतर है, मोबाइल में अंदर कैसे जाकर तोड़े, तो बेटा ऐसे नहीं, 101 को ऐसे तोड़ लो, ये लिख दिया 100,
प्लस लिख दिया 323 इंटू 1। तो देखो इसको सरल किया तो क्या आया 323 और ये 200, ठीक है ना। अब प्लस में ये है 323, जैसे ही अपन ने करा तो 3 ऐसे के साथ 2 ऐसे के साथ 6 ऐसे के साथ 2 ऐसे के साथ और ये 3 ऐसे के साथ, मतलब 32,623 ये आ गया। और अब अपने को माइनस क्या करना है, तो अपने को सीधे सीधे माइनस करना है 303 माइनस करना है। तो जैसे ही अपन ने 300 इसमें 3 माइनस करे तो 3 में से 3 गए तो 0, 2 वैसा का वैसे ही, ठीक है ना। ठीक है, 3 में से 3 गए 0, 2 वैसा का वैसे ही, 6 में से 3 गए तो कितने 3 आए, ठीक है ना। और ये 32 ऐसे कैसे ही, तो 32,320 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो ज़रा क्वेश्चन अगला आ गया, देखो ज़रा ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। तो बोले सर ये क्वेश्चन कैसा है, तो देखो बेटा कैसा भी नहीं, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, ठीक है ना। करना कैसे है, सबसे पहले तो मैंने बताया था ना अभी, क्या सबसे पहले अपने को जोड़ना है। सबसे पहले क्या करना है, अब गुणा करना है इसमें। सबसे पहले अपन ने जैसे ही गुणा करा, क्योंकि देखो बोर्ड मास का नियम बताया था ना अभी, बोर्ड मास का नियम बताया था। तो बोर्ड मास के नियम में सबसे पहले क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुणा, फिर आ रहा है एडिशन, तो मतलब जोड़ तो बाद में आएगा, तो पहले क्या होगा गुणा होगा। तो देख लो ज़रा गुणा कर लेते हैं पहले। तो देखो गुणा कैसे करें, तो अभी बताया था वैसे ही कर लो। देखो 202 इंटू कर दिया क्या 5, क्योंकि दशमलव तो बाद में देख लेंगे। तो देखो 5 दूनी 10, ये 5 इंटू 0 क्या है 0, फिर वो हासिल का था 1 लिख दिया, और 5 दूनी क्या लिख दिया वापस से 10। अब जरा देखो एक तो ये और 2 ये, मतलब 3 अंक के बाद दशमलव है, मतलब ये आ गई आपकी संख्या, क्या आ गई 1 देखो ज़रा 1.010 ये संख्या आ गई, और इसमें जोड़ना क्या है 811। अब अच्छा ज़रा बता दो मेरे को, 811 जोड़ दिया, 0.010 है ही सही, तो क्या जाएगा ये 0.010, तो ऐसा वैसे रह जाएगा, 1 और 1 2, 1 ऐसा कैसे और 8 ऐसा कैसे, 812.010, ठीक है ना। ये आ जाएगा क्या आपका आंसर आ जाएगा। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से क्वेश्चन है वही। तो देखो अब अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, बोले पहले क्या करो, पहले ऐसे कैसे घटा दो, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। 86 इंटू 27 कर लो। देखो तो ये लिखा 86 इंटू कर दिया कितना 27, ठीक है 27। अब देखो एक सरल वो जो बचपन में तरीका था ना अपना, उस तरीके से करवा के देता हूँ, ठीक है। देखो ज़रा, तो 7 छंग 42 का कितना आया 2, हासिल आया कितना 4, 7 8 56, 56 और 4 60, ठीक है। फिर यहाँ लगाया निशान, अब 2 से किया तो 6 दूनी 12, हासिल आया 1, 8 दूनी 16 और 1 हो गया 17। अच्छा ज़रा बताओ 2 ऐसा कैसे, 2 ऐसा कैसे, 6 दूनी 12 और 1 13, 1 और 1 2, 23 22, क्या आया 23 22, ठीक है ना। क्या आ गया 23 22। देखो तरीके अलग अलग है, कैसे भी कर लो। 23 22 में क्या करना है, माइनस करना है। 23 22 में क्या माइनस करना है, 27 माइनस करना है। अच्छा ज़रा बताओ 12 में से 7 गए तो कितना बचा, 5 बच्चा ज़रा बता दो 12 में से 3 गए तो कितने बचे, बोले 9 बचे। 3 में से गया बोले 2 बचे, और 2 ऐसे कैसे, तो 22 95 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 22 95 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ज़रा देखो फिर क्वेश्चन आया बहुत प्यारा, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, बस कुछ नहीं गुणा करने का है। देखो सबसे पहले क्या करें, तो देखो करने का वही आइडिया है। तो क्या लिखा हुआ है, संख्या लिखी हुई है 48 इंटू 14, करना चाहो कैसे भी कर लो। देखो 10 से कर दिया तो 480, और इंटू कर दिया वापस से 4, तो देखो 8 चुक कितना होता है, बोला 8 चुक 32, 2 हासिल आया 3, 4 चुक 16, 16 3 19, ये लिख दिया। सबसे पहले ये जोड़ दिया 2, 8 दून 16 1 17, 5 और 1 6, 672 कितने, एक तो ये और एक ही है, मतलब 2 अंकों के बाद दशमलव तो ये लगा दी 6.72, कितना आया 6.72, ठीक है ना।
और अब करना है इसको 2.8 इंटू कर दिया कितना 16, तो 16 का इंटू जैसे ही किया देखो। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ, याद रखो, क्योंकि किसी भी प्रकार से कर लो, करना आपको ये 28 इंटू 16 किया, जैसे 28 इंटू 16 किया 8 छंग 48 का 8 हासिल आया 4, 8 एकन 8, 6 दून 12 और हासिल का 4, ठीक है ना। 8 2 10 4 14, ठीक है ना। एक और एक 2 24, 24 का 4 हासिल आया कितना 2, 2 एकन 2 और 2 4। अब देखो 1.1 ये मतलब 2 अंकों के बाद मतलब 4.48। तो इन दोनों को अब क्या करना है, जोड़ना है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है ना। बस तो अब क्या करना है, देखो ज़रा 6.72 में क्या जोड़ना है 4.48। अब ज़रा यही तो जोड़ना है, और ये जोड़ना है, तो कैसे जोड़ना है, बोले कुछ नहीं, जोड़ना ही है और क्या करना है। तो देखो जैसे ही जोड़ा 8 2 10 की 0, 7 4 11 और 1 12, दशमलव ऐसी कैसी 6 4 10 और 1 11, तो 11.20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 11.20 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो ज़रा देखते हैं 11वें नंबर के क्वेश्चन को, ठीक है ना। 11वें नंबर के क्वेश्चन को जैसे ही देखें कैसे करें, तो करना वही है, सरल है बस, ठीक है ना। 25 चुके 100, ठीक है ना, 25 चुके, देखो यहाँ 25 चुके 100 हासिल आया कितना 10, ठीक है। फिर अपन ने किया कितना 25 इंटू कितना किया, अरे 25 इंटू कर दिया अपन ने 7, ठीक है ना। 25 इंटू 7 जैसे ही किया, तो अगर नहीं आए तो फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है ना। या याद रहता है 25 का पहाड़ा तो नॉर्मली, ठीक है ना। तो कैसे करें, तो 25 चुके 100, 25 पंजी की 125, 25 अंक के 150 और 25 सत्ते की 175। 175 में जोड़ दिया कितने 10, तो कितने हुए 185 का 5 हासिल आया कितना 18, ठीक है ना। और अब क्या करना है 25 है ना 25 और करना है कितना, जोड़ना है 18, तो 25 और 18 जोड़ा तो 8 5 हो गए 13, ठीक है ना। और ये कितने हुए 2 और 1 3 और 1 हासिल 4, तो कितना हो गया 43, 43 50 क्या हो गया, आंसर हो गया। अरे 43 50 क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अब इसी क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो क्वेश्चन वही है, करना अपने को है, ठीक है ना। तो कैसे करें, तो देखो करना बहुत सरल है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। सबसे पहले अपन करो 45 इंटू कर लिया अपन ने 100 और प्लस में कर दिया 45 इंटू कर दिया 7, ठीक है। तो ये तो हो गया सीधे सीधे 4500, ठीक है ना। 107 है, अब ये इसमें कर लिया, देखो 7 5 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31, कितना कितना आ रहा 315 आ रहा, ठीक है ना। देखो ज़रा 315 आया तो 315 जोड़ दिया, ठीक है ना। ये जोड़ा 315, जैसे ही 315 जोड़ा तो 5 का 5 1 का 1 5 3 8 और ये 4, तो 48 15 आया, ठीक है ना। 48 15 आ गया ना। और जैसे ही 48 15 आया, अब देख लो क्या कि कितने अंकों के बाद दशमलव है, तो एक तो इधर और 2 इधर, मतलब 3 अंकों के बाद दशमलव है, तो 4.815, 4.815 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो ज़रा क्वेश्चन देखते हैं 13वें नंबर पे। क्वेश्चन वही है, सरल है क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कठिन है, ठीक है ना। अब इनको कैसे करें, तो देखो वही 68 इंटू कर लिया 12 और 18 इंटू कर दिया 26, तो देखो 8 दूनी 16 हासिल आया 1, 8 एकन 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 ये 8 2 10 और 1 ये हो गया, 8 2 10 11, 1 और 1 11, ठीक है ना। सॉरी 1 और 1 2, तो 21 का 1 हासिल आया कितना 2, ठीक है ना। अब ज़रा जोड़ लो, तो 6 का 6, 6 और 2 कितने होते हैं, बोले 8, बस तो लिख लो 8, 8 दशमलव कितना हो गया 16, 8 दशमलव कितना हो गया 16। ऐसे इधर कर लो, इधर करो गुणा, ठीक है ना। इधर जैसे अपन गुणा करेंगे तो देखो क्या आएगा, तो 8 छंग कितना है वापस 48, 8 छंग 48 हासिल आया कितना 4, 8 दून 16, 6 का 6, तो 6 दून 12 6 18, 18 4 22 का 2 हासिल आया कितना 2, ठीक है ना। हासिल आया 2, जैसे ही हासिल का आया 2,
2 एकन 2 और 2 4, तो 4.28, क्योंकि इधर भी कितनी 2 अंकों के बाद दशमलव है, ठीक है ना। तो देखो ज़रा अपने को इधर आया था 8.16 और इधर कितना आ गया 4, ठीक है ना। देखो यहाँ शायद हो सकता है कि मेरे हाथों कोई गलती हुई हो तो दोबारा से देख लेते हैं, कभी कभी हो जाता है। देखो ज़रा इधर तो कितना आया 8.16, ठीक है ना, तो ये 8.16 सीधे लिख लिया। अब अपने क्या सीधे इनका करना है 18 × 26, 8 छंग 48 का 8, ठीक है ना, 8 छंग 48 का 8, हासिल आया 4, 8 दूनी 16 और 6, वो 12 लिख दिया था, ये गलती हो गई थी, ठीक है ना। तो 6 छंग 6 और 6 12, ठीक है ना, या फिर ये हासिल और जोड़ दो, तो 6 4 10, 10 6 16, ठीक है ना। तो 16 का कितना 6, 16 का 6 और 1 और 1 2, ठीक है ना। तो 26 का 6, हासिल आया कितना 2, ये लिख दिया 2 साइड में, और 2 एक 2 और प्लस 2 4, तो 4.68, तो 4.68, जैसे ही 4.68 लिखा, बस अब क्या करना है, तो अब कुछ नहीं करना है, अब जोड़ना है। तो 6 दूनी 12 13 14, 14 का 4, हासिल आया 1, 6 और 1 7 और 1 8, ये दशमलव ऐसी कैसी 8 4 12, तो 12.84 क्या हो जाएगा 12.84 हो जाएगा आंसर, 12.84 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे करते हैं 13वें नंबर के क्वेश्चन पे, हो गया है 14वां, क्या करते हैं मैंने फिर बताया। सबसे पहले जोड़ क्या करना है अपने को, ये संख्या ब्रैकेट हल करना है। तो 16 और 12 कितना होता है, तो 16 और 12 होता है बोले 28 होता है, ठीक है ना। तो 440 इंटू अपने कितना करना है 28, ठीक है ना। तो देखो इंटू अपने को 28 करना है ना, तो देखो कैसे करें, तो देखो इंटू 28 करना है, तो 44 इंटू कर लिया क्या 28, जैसे ही किया तो देखो क्या आया 8 चुक 32, हासिल आया 3, ठीक है ना। 4 दूनी 8 और 8 चुक 32, और हासिल का आया कितना 3, 8 2 10 3 13, ठीक है ना, 3 और 1 4, 43 का 3, हासिल कितना आया, बोले हासिल आया 4, ठीक है। तो यहाँ हासिल आ गया कितना 4, ठीक है ना। और 4 दूनी 8, 8 4 12, ठीक है ना, और 0 ऐसी कैसी जो कि यहाँ पे लगी हुई है ये वाली, बस तो 12,320 क्या हो गया 12,320 आंसर हो गया। चलो ज़रा अगला देखते हैं 48 इंटू 48। अब देखो वैसे अगर 48 का वर्ग याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे हो ही जाएगा, और अगर नहीं याद रहे तो लिख लो 48 इंटू 48 का गुणा कर दो, 48 इंटू 48 का किया तो 8 8 64 का 4, हासिल है 6, 8 चुक 32 और 8 चुक 32 32 32 64, ठीक है ना, 64 और 6, तो 6 4 10 की 0, 6 और 1 7, ठीक है 70, तो 0 7 ऐसा कैसे हासिल हो गया। फिर किया क्या 4 चुक 16, 16 प्लस 7 कर दिया, ठीक है ना, 16 प्लस 7 कर दिया, 6 दूनी 12 1 13, ये हो गया कितना 23 23 0 4। अब जरा मेरे को बता दो कितने अंकों के बाद दशमलव है, बोले 3 अंकों के बाद, एक तो इधर और 2 इधर, ठीक है ना। तो 3 अंकों के बाद दशमलव है तो क्या करो, देखो ज़रा, तो 2.304 ये हो जाएगा क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो ज़रा क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन बहुत सरल है, देखो ज़रा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले क्या करा, देखो इधर भी दशमलव है, इससे दो, देखो दशमलव से दशमलव यहाँ भी कट गई, यहाँ भी कट गई, यहाँ भी कट गई और यहाँ भी कट गई, मतलब 64 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 3 कर दिया, तो 16 32 16 48 16 64, ठीक है ना, 16 32 16 48 16 64, ठीक है ना, ठीक है। और इंटू क्या कर दिया कितना 3, तो 3 1 3 दूनी 6 3 5 15 और 25 चुके 100, तो 100 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, 100 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। आगे बात समझ कितना 100 हो जाएगा आंसर, आगे बात। चलो ज़रा देखते हैं ज़रा 17वें नंबर के क्वेश्चन को। 17वें नंबर का क्वेश्चन आया और 24
तो देखो इसको कैसे करें, तो इसको करने का कुछ नहीं, 24 का वर्ग तो सभी को पता होता है, 24 का वर्ग होता है 576 और 576 में एक इधर दशमलव और 3 इधर, मतलब कितने 4 अंकों के बाद दशमलव, तो 0.0576, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा 18वें नंबर का। तो देखो ज़रा 18वें नंबर का क्वेश्चन है, ये रहा 18वें नंबर का क्वेश्चन। अब 18वें नंबर के क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, तो देखो सबसे पहले गुणा करना है। 305 का 3000 में कर दिया, 305 इंटू कर दिया क्या 3000, ठीक है। अब 3000 में किया तो करना काय से, बस इसी से करना है, 3 जीरो तो ऐसी कैसी लगाई दी, 3 पंज 15, ठीक है, और 3 तिया 9, ठीक है ना। देखो ज़रा 5 तिया 15, आ गई बात समझ, ठीक है ना। और अब देखो ज़रा किस में करना है, अब करना है 305 का 5 में, 305 इंटू कर दिया अपन ने, क्योंकि 3005 है ना, तो 50 25 और 3 वैसा का वैसे ही, ठीक है ना। तो 325 क्या करना है, ऐड करना है, तो 325, आई बात समझ। देखो 305 इंटू 5 किया तो 50 25 का, देखो ये, और 3 5 15, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे गलती हुई थोड़ी सी मेरे हाथों। देखो 50 25 का, तो ये हो गया 25, क्यों, क्योंकि देखो 50 25 का 5 हासिल आया कितना 2, और ये 2 5 इंटू 0 करा तो 0, हासिल का 2 तो ये 2, और 3 5 कितना हो गया 15 हो गया, ठीक है ना। तो 15 25, तो ये लिख दिया अपन ने 15 25, ये जैसे ही लिखा तो 5 का 5, ये 2 का 2, ये 5 का 5, 5 और 1 6, 1 1 का 1, और ये लिख दिया 9, ठीक है ना। अब जरा मेरे को बता दो कितने, 3 तो इधर और 2 इधर, 5 अंकों के बाद दशमलव है, तो 1 2 3 4 और ये 5, 9 दशमलव, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 9 दशमलव, देखो 9.16 525, ये आ गया ना। अब इसमें जोड़ना है अपन, क्या जोड़ना है, ये 3005 जोड़ना है। तो देखो ये 9 सबसे पहले अपन ने लिख लिया, 9.16 525, और इसमें अपने को क्या जोड़ना है, तो इसमें अपने को जोड़ना है ये वाली संख्या, तो दशमलव ऐसी कैसी लगा दी, इधर लिख दिया कितना 3, अब ये इधर कितना 0 0 5, ठीक है। अब क्या करना है, अब जोड़ना है, तो बस जोड़ना तो अब सरल है ना, देख लो। तो ऐसे ही अब जब जोड़ेंगे तो देखो 5 ऐसा कैसे ही, 2 ऐसा का ऐसा ही, 5 और 5 10 की 0, 6 और 1 7, 1 ऐसा कैसे ही, और यहाँ दशमलव लग गई, 9 3 12, तो 12.17 क्या हो जाएगा, बोले आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन बिल्कुल शानदार है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, देखो यहाँ इंटू लगा हुआ है ना, तो जैसे ही जब भी इंटू लगा हुआ होता है तो ये संख्या सीधे नीचे आ जाती है। 7452 डिवाइडेड बाय हो जाता है 138, और 138 जब इसको जैसे ही सीधा सीधा काटेंगे तो कितनी बार 54 बार आएगा, ठीक है ना। आई बात समझ, कितना, कभी कभी शॉर्ट भी देख लिया करो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, कुछ नहीं करना है, बस भाग देना है। तो देखो 138 का 7452 में भाग देंगे, 54 बार जाएगा, जो 54 हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। तो देखो ये रहा अगला क्वेश्चन, अब इसको कैसे करें, तो देखो मैंने फिर बताया था, पिछली बार भी बोला था, सबसे पहले कोष्ठक हल करना है, ठीक है ना। तो 12, देखो 12.47 प्लस 1.53, जैसे ही करा तो 7 3 10, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4, और एक ऐसा का ऐसा ही, कितना आ गया 14.00, मतलब क्या लिख लो, सीधे लिख लो, देखो 14, ठीक है ना। देखो ये लिख लिया अपन ने 14.00 इंटू लिख लिया 5, डिवाइडेड बाय कर दिया 100 इंटू 0.35, ये दशमलव से ये इधर उड़ गई, आई बात समझ, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो चली गई, ठीक है। अब कैसे करें, 5 7 35 और 7 दूनी 14, मतलब 2 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं ज़रा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहा अगला क्वेश्चन, 130
इंटू 110। अब ये क्वेश्चन ना देखो पूछा, देखो इसको कैसे किस किस तरीके से हल कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या करा, थोड़ा सा दिया है, अब ये अपने साइकोलॉजी के अनुसार अपन सोच सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें। देखो ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, कैसे कि 130 इंटू 100 प्लस 130 इंटू कर दिया अपन ने कितना 10, ठीक है ना। पर क्वेश्चन में इन्होंने देखो थोड़ा सा पेचीदा बना के दे दिया और इन्हें ऐसे लिख दिया, इसका भी 110 इसका भी 110, तो बोले 110 इंटू 110, ठीक है ना, और प्लस कर दिया इनने कितना, इसका 20 इसका 20 और ये इधर 110। तो इनने केवल फर्स्ट प्रेफरेंस 110 के देके 110 को प्रेफरेंस देके और 130 को तोड़ा, तो 110 बार एक बार तोड़ लिया और 20 एक बार तोड़ लिया, तो ये ही आ गया क्या, आंसर आ गया 110 इंटू 110 प्लस 20 इंटू 110। चलो ज़रा देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, तो देखो 11 इंटू 3 क्या, 11 दिया 33, 33 और 2 35, 35 डिवाइडेड बाय कर दिया 3 इंटू 15 दूनी 30 और 1 31 डिवाइडेड बाय कर दिया 2, कितना ये 2, ठीक है ना। अब जैसे इनने 2 किया तो इंटू हो गया, ये तो हो गया 6 सरल। अब इसको जोड़ना तो इसको गुणा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो 35 इंटू 31 कर दिया, देखो क्या करा 35 इंटू 31, तो देख लो ये 35 इंटू 31 कर दिया, ये 35 इंटू कर दिया 31, ठीक है ना। तो 5 1 5, 3 5 15, 3 5 15, 3 5 15 और 3 18 का 8 हासिल आया कितना, 1 3 3 9 और 1 10, कितना आया 1085, ठीक है ना। 1085 यहाँ लिख दिया ऐसा कैसे ही, और इसको काट दिया 6 से। जैसे ही 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, तो देखो ज़रा 6 का ना, अरे 6 का ना 6, ठीक है ना, 6 का ना 6, कितना बच गया 4, 6 7 42, 6 8 48। अब पूरा चला गया तो लगा दी 0, ठीक है ना। अब कितना बच गया 5/6, ये इधर बचा ना 5, तो 180 बटा सही 5/6, ये हो जाएगा क्या 180 सही 5/6, आंसर हो जाएगा। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहा ये, तो देखो इसको कैसे करें, 4 3 12, 12 और 1 13 इंटू 3 13/3 सॉरी, 4 3 12, 12 और 2 14/3 और इंटू कर दिया 9 चूक 36, 37 38 39/4, ठीक है ना। ठीक है, तो अब इसको कैसे करें, तो देखो इसको भी अपन सरल तो कर लेंगे, सरल तो हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसको जब काटा तो 3 1 3 3 3 9, ठीक है। इसको जब काटा तो इधर आ गया 2, इधर आ गया कितना 7, ठीक है। तो 13 इंटू 13 किया तो कितना आया, देखो 13 इंटू 13 जैसे ही करेंगे तो क्या जाएगा 169, ये तो अपने को पता है, और इंटू कर दिया कितना 7, ठीक है, और इंटू कर दिया अपन ने कितना 7, ठीक है। और जैसे ही करेंगे तो अब क्या नीचे की संख्या बची है 3 इंटू 6, ठीक है ना, 3 इंटू 6 बचा ना, तो 16 169 इंटू 7 किया, तो देखो ज़रा, और डिवाइडेड बाय लिख दिया कितना 3 इंटू 2, ये ऐसा कैसे ही। तो यहाँ से सारी क्वेश्चन को बड़ा था उसको सरल कर दिया पूरा, क्योंकि नीचे केवल 3 और 2 बचा था ना बस। तो अब इसको ही तो काटना है, 169 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो इसको कैसे काटें, तो देखो काटना बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं काट सकते, देखो इसको सीधे यहाँ से काट लो कि पर कटेगा नहीं, इसीलिए इसको पूरा मल्टीप्लाई कर लो, देखो मल्टीप्लाई कर लो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। तो देखो ज़रा सबसे पहले गुणा किया तो 9 7 63 का 3 हासिल आया कितना 6, 6 7 42, 42 और 6 48 का 8 हासिल आया 4, 7 4 हो गया 11, तो 11 83 हो गया, ठीक है ना। तो 11 83 डिवाइडेड बाय कितना कर दिया 6, 11 83 डिवाइडेड बाय कर दिया 6, तो 6 का ना 6, कितना बच गया 5, ठीक है ना। 7 42 6 48, 6 नमक की 54, बच गया कितना 4, ठीक है। 6 7 42, कितना बच गया 1, तो 197 सही 1/6 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये रहा 25वां क्वेश्चन और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो ज़रा इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो देखो 8 संग 48, 8 संग 48 गुण 50, 50 और 51, 51 बटा क्या कर दिया 8, इंटू करा 8 संग 48, 8 संग 48 और 49 बटा कर दिया 8, इंटू कर दिया 64 इंटू 3 किया। देखो ज़रा 64 इंटू क्या किया 3 किया, तो ये कर दिया 64 इंटू 3। तो देखो ज़रा 4 3 12, हासिल आया 1, 6 3 18 और 1 19, 192 और 2 194, 194, 194 बटा 194 बटा 194 बटा कर दिया कितना 3, ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या करें, काट दो। देखो सबसे पहले इसको काटा, ये 4, इसको जब काटा तो 2 × 9 18 और 2 × 7 14, ठीक है, ये कितना 97। अब ज़रा देखो इसको जैसे ही काटा तो 3 1 × 3 बच गया 2, 3 7 21, ये कट गया 17, ठीक है ना। अब कितना, अब ज़रा देखो कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 8 × 32। अब देखो 17 बचा, 49 बचा और 97 बचा, तो ये लिख लो, ठीक है ना, ये लिख लो, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने 17 इंटू 49 और इंटू कर दिया 97 और डिवाइडेड में कर दिया 8 × 32, ठीक है ना। देखो अब इसको कर लो। देखो अब करना तो पड़ेगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लिकेशन तो करना ही पड़ेगा, जब जाके आपको क्या क्वेश्चन आएगा। ये वाला सबसे ज़्यादा पेचीदा दिया हुआ है, इसको तो हल करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 17 इंटू, देखो 17 इंटू 49 कर लो सबसे पहले, 49, देखो 49 इंटू अपन ने किया 17, ठीक है। देखो 9 7 63 का 3 हासिल आया 6, 7 × 28, 28 9 1 9 और ये हो गए 6, ठीक है ना। तो यहाँ से कितना आया अपने पास, तो देखो ज़रा यहाँ से आ जाएगा अपने पास, देखो 8 दूनी 16 और 1 17, 17 3 17 3 20 3 23 का 3 हासिल आया कितना 2, ठीक है, 2 और 2 4, तो 43 से 3 हासिल आया कितना 4, 4 1 4, 4 और 4 8, 833, 833 इंटू कर दिया 97, ठीक है ना, 833 इंटू कर दिया 97, ठीक है, 97 करेंगे और जैसे ही इनका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 80801, ठीक है, जैसे ही आया। अब देखो 80801 डिवाइडेड बाय 32, क्या करा, देखो 80801 डिवाइडेड बाय कर दिया क्या, ये कर दिया 32, ठीक है। जैसे ही करा तो अब कैसे करें, तो देखो 32 दूनी 64, 80 में से जैसे ही 64 गए तो कितना 6 तो इधर बचा और 1 इधर बचा, कितने बचे 16, ठीक है ना। यहाँ कर दिया, ये लगा दिए 16, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ 16 लगाए तो अब 32 इंटू कितनी बार जाएगा, तो 32 इंटू जाएगा 5 बार, ठीक है ना। 32 इंटू जैसे ही 5 किया तो देखो 32 इंटू 5 किया तो 5 दूनी 10 और 3 5 15 और 1 16, 160 हो रहा और 8 और बच गए शेष, ठीक है ना। तो कितनी बार 5 बार गया, 5 बार गया तो 5 बार लिख दिया और कितना यहाँ से कितना 8 बच गया, ठीक है ना। तो वापस सब कितना हो गया, ये 80 हो गया, ये 80 हुआ तो वापस से कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 बार जैसे ही गया तो अब यहाँ पे वापस से 16 लग जाएगा, मतलब कितना 161 हो गया और 32 पंजे की 160, अब बच गया कितना यहाँ से 1 और 1 बटा हो जाएगा 32, तो 25 25 सही 1 बटा 32 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तो बताओ ज़रा आपको आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।